2000 रुपया वो दे दिए। फिर भी बोला कि ठीक है अब पैसा नहीं लगेगा। फिर अभी आज बुलाते हैं तो बोलता है कि कितना लाए हो, कि 2 दिन से मैं आया हूँ। मेरे से भी पूछा कि 2 दिन ले हनी कितना लाए हो, तो मैं साहब मैं नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई ना कोई तो कौन मेरे को दे पाएगा। तो एक काम कर भाई, तू कौन है, अपना जो काम करता है उधर जा, और तुम्हारे पास जो भी है ये लोग क्या कर रहे हैं समझो जल्दी से। आप उसको वायरल कर दीजिए। मैं कुछ बोला क्या आपको? नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम अंबिकापुर में हैं और हमारे साथ कुछ जो लोग बैठे हुए हैं ये ग्रामीण लोग हैं सूरजपुर ज़िले से। सूरजपुर ज़िले के महेशपुर से आए हैं। ये इनका एक भतीजा था जिसको सांप ने डस लिया था और 1 महीना पहले उसकी मृत्यु हो गई। उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर में लाया गया था और यहाँ पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद वहाँ जो ड्यूटी पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम भी हम इनसे पूछेंगे, उनके द्वारा इनसे 50,000 रुपये की मांग इसलिए की गई ताकि वो संबंधित थाना क्षेत्र में संबंधित थाने को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज सकें। आज 1 महीने से लगातार यहाँ पर दौड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है और आगे क्या स्थिति हम आपको बताएंगे। नाम बताइए सबसे पहले। मेरा सुमारी है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? महेशपुर से। तो ये बताइए कि आपका भतीजा था जो हाँ, डेथ हो गया। डेथ हो गया? हाँ, मेरा भतीजा रहा। तो कैसे डेथ हो गया था? तो सांप को डनस दिया। सांप डस दिया था? हाँ, वो तो पोस्टमार्टम कहाँ हुआ था? ये अंबिकापुर में है। अंबिकापुर में? हाँ। अब क्या दिक्कत है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने बुलाता है कि नहीं कल आ जाओगे। कल आते हैं तो भेंटाता नहीं है। जब भेंटाते हैं तो बोलता है कि कुछ लाए हो। हाँ। तो हमन भाई मैं सुनने नहीं रहे कि नहीं कितना पैसा की का कुछ। तो मेरा भैया जो आया रही तो बोला कि भाई मेरे को बोलिस कि 50,000, तो मैं 50,000 नहीं दे पाऊँगा साहब। तो कहीं से अच्छा लास्ट में बोलिस कि नहीं 20,000 देना पड़ेगा। ये डॉक्टर बोला? डॉक्टर बोला। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला तो फिर वो कही कि मैं नहीं है, मैं हाथ पैर खड़ा हो के हन कि 10 एंग्री विनती कर रहा हूँ साहब, मेरा पास में पैसा नहीं है, गरीब आदमी है। तो हम लोग मेरा भतीजा के लिए मैं जो खर्चा बचाया हूँ उसको मैं दे रहा हूँ। तो देने के लिए वो तैयार हो गया। 2000 रुपया उस दिन दे दिए। 2000 रुपया वो दे दिए। फिर भी बोला कि ठीक है अब पैसा नहीं लगेगा। फिर अभी आज बुलाते हैं तो बोलता है कि कितना लाए हो, कि 2 दिन से मैं आया हूँ। मेरे से भी पूछा कि 2 दिन ले हनी कितना लाए हो, तो मैं साहब मैं नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई ना कोई तो कौन मेरे को दे पाएगा हैं। तो उसी लिए हम लोग खोज के अभी लाए ही ला। तो 2000 आप लोग से डॉक्टर ले चुका है? हाँ, 2000 डॉक्टर ले चुका है उसी दिन। और फिर पैसा मांग रहा है? अब फिर भी पैसा मांग रहा है। अब देख रहे हैं ये महिला जो है रो रही हैं। इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि 50,000 दे सकें। तो बहुत मुश्किल से इन्होंने किसी तरीके से अरेंज करके डॉक्टर को 2000 रुपये पहले दे दिया है और आज ये फिर कुछ पैसा लेके आई हैं। हाँ, कुछ पैसा हुई 2000 रुपया फिर खोज पाच के हैं। काका है जले लिया हूँ, भैया जले लिया हूँ कि दे दो भाई। अब नहीं दे रहा है रिपोर्ट तो अब कैसे करूँ। तो दी से तैसे जैसे मैं धर के लाया हूँ। मैं खुद मांगे हूँ, मैं धरे हूँ। आप दे सकते हैं ये किस तरीके से? अब क्या करूँ भाई, अब कोई 10, 20 और 50 के नोट हैं। हाँ। कितने रुपए हैं ये? ये 400 है। हाँ। मेरा भैया दिया है। 1100 है। मेरा चाचा दिया है। अब इलाहानिक ऐसा ही मोर पड़ोसी है देश, ओकर नाम है नर्मदा। आप यकीन मानिए इन हाँ नोट के बंडल को देखकर हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये 10, 20 और 50 के नोट को अरेंज कर हाँ। कुल 2000 रुपया 2000 लाए हूँ के लिए देने जा रहे हैं। ये उस जिसका है उसी को मैं पैसा को दे रहा हूँ। अंबिकापुर TS सिंहदेव का गृह क्षेत्र है और जिस इलाके में स्वास्थ्य मंत्री खुद रहते हों उस जगह पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले 50,000 रुपया इनसे मांगा गया था और 50,000 रुपये नहीं दे पाने की स्थिति में है। तो लगातार इनसे 2000 करके आज ये करीब 4,000 रुपये जो है देने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे की वीडियो भी आपको दिखाएं।
कितना तक हो जाएगा सर? तो बोलिए तब ना। का गरीब आदमी अब देख रहे हैं भी हादसा होते जा रहा है। सुमारी नाम की महिला को चिकित्सक ने बुलाया था कि उसे करीब 40,000 रुपया रिश्वत के तौर पर चाहिए, तब वो इनके भतीजे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगा। हालांकि किसी भी तरीके से ये 2,000 रुपया बहुत मुश्किल से अरेंज करके ये गई थी उन्हें देने के लिए। जैसा इनका कहना है कि 2,000 ये बहुत पहले दे चुकी हैं और 2,000 आज भी लेकर गई थी। 2,000 में वो डॉक्टर साहब किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं हैं। उनका ये कहना था कि आप गरीब लोग हैं, इसलिए आप कम से कम हमको 20,000 रुपये दीजिए। इनके पास 20,000 रुपये भी व्यवस्था नहीं हो पाया है। किसी तरीके से गांव में गई हैं अभी और 10,000 रुपया व्यवस्था करके लाई हैं। किससे लाए? आप ये बताइए कि अभी कितना नोट आप लेके आई हैं? अभी क्या कहते हैं कि 40 टे नोट लाने हो दू को। कहाँ से मांग के लाई हैं? मेरा बड़े भैया से। क्या बोल के लाई हैं? कहें कि भैया इस हॉस्पिटल में काम नहीं चल रहा है तो दे दे रहा। उसका नहीं बताएं कि भाई ये काम है, डॉक्टर ने बुलाया है, मांगत है, एक नहीं कह के नहीं लाने हूँ। तो अभी ये 10,000 रुपये में नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? अब 10,000 में नहीं मानी तो मैं कहा कर सकूँ भाई, वही पैसा लहन तो दे बतियार हो जाए रहन तो वो कर भी नहीं ले ही। हाँ तो अब मैं इतना मेहनत दे ही, कागजात भेज दे ही नहीं भेजी तभी भी अच्छा है। आप देख सकते हैं काफ़ी मशक्क़त के बाद ये 10,000 रुपये जो है इनके ये व्यवस्था करके लाई हैं गांव से, और अब ये रिश्वत के लिए उस डॉक्टर को देने जा रही हैं। इनको यकीन तो नहीं है कि 10,000 रुपये में वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इनको दे पाएंगे, फिर भी एक प्रयास है, कोशिश की जा रही है कि इस रुपये को लेने के बाद शायद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दे। ये काहे किस बात का पैसा है? मैं काहे का पैसा लूंगा? ये किस बात का पैसा लिया आपको? मैं काहे का लूंगा बताओ ना।
किस बात कर लूंगा मुझे बताओ ना। आप बनाओ वीडियो, जेब से पैसा निकालो। हाँ मैं कहे कर लूंगा। आप पैसा निकालिए इसके जेब से। मुझे जेब से पैसा देना है, उसका है, वो जाने कहाँ से कौन दे दिया, तो मेरे को बताओ पहले। सुनो सुनो, रोक रोक, आप मेरे को बताओ पहले। पैसा निकाल, पैसा निकाल जेब से। निकालो पैसा, निकालो। भैया इसको कहाँ लिए घूम रहे हो? पैसा निकाल, पैसा निकाल। अरे तू एक काम कर भाई, तू कौन है, अपना जो काम करता है उधर जा, और तुम्हारे पास जो भी है ये लोग क्या कर रहे हैं समझो जल्दी से, है ना। पैसा निकालो ना तुम। पैसा तुम जो जेब में अभी लिए हो इस महिला से, पैसा निकाल दो। मैं धीरे तो करूँ, धीरे बात कीजिए। मैं यहाँ बैठ गया 10 मिनट में निकाल रहा हूँ। 1 मिनट। अरे भाई साहब आप मेरे को यहाँ से धीरे बात कीजिए। अरे मेरे को पुलिस वाले को बुला दो, पुलिस वाले को। अरे पुलिस वाले बुला भैया, पुलिस वाले को। पुलिस वाले क्या करेंगे? अरे इसका काम नहीं भाई, ये कोई काम नहीं करना है। पहले काट इसके जेब से। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए ना, शांत रहिए आप। जो करना है बाहर जाके आप शांत रहिए, पुलिस वाले वहाँ पे है, बुला लीजिए। इसका दिया भैया, मेरे को क्या पता, मेरे को कैसे पता होगा? मेरे हाथ नहीं करते, मेरे को क्या पता कि इसके पास पैसे हैं कि नहीं पता। मेरे बारे में तो हम लोग इसके पैसे नहीं थे, कैसे पता होगा इसके? ये पैसा छुपाएगा, अभी देखिएगा पॉकेट में है ना। आपके जेब में धन रखा है, आपके जेब में धन रखा है। पैसा निकाल दो। अरे सुनना मेरी बात, जो भी पैसे हैं जैसा भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बताइए कि गन आपके जेब में है। अरे भाई आपके जेब में जो 10,000 रुपये है ना, आप अरे जेब वो से उसका- निकालो ना यार। मैं कह रहा हूँ क्यों लिए पैसा? ये पैसा किससे लिया, क्या लिया उससे समझो ना। भैया मेरा पैसा रुके रुके, आपके तुम्हारा पीएम ये नहीं हो रहा है, तुम लोग बाद में बोलोगे बाहर जा। देखो मेरे बात, ये पुलिस का काम, देखो पुलिस तुम्हारा काम क्या है, आप यहाँ बैठ जाओ। छुपाने जा रहा है। नहीं आप मेरी बात, आप मेरे को जो बनाना है करिए, आप एसपी को फोन लगाइए। हाँ चलो ठीक है। ए भाई कांस्टेबल, अरे सुनो मेरी बात यार, पुलिस तुमको मैं एसपी को फोन लगाऊं, भाई साहब बोल रहे हैं तू अपना काम करेगा। ये लोग जो तेरे को कर रहे हैं ना, तू टेंशन मत ले, तू इसका बात है, तू अपना काम करेगा। मैं अपना काम करूंगा, तू अपना काम करना। तू आपको बचा लेंगे, टेंशन मत लो डॉक्टर साहब। इसका पैसा, अरे पैसा बोल। ये लोग दिए ना है पैसा, वो झूठ थोड़ा ना बदले बोलेगी। क्या चीज का दी है? वो बता रही है ना, इधर आओ, इधर आओ। क्या चीज का दी है वो? क्या चीज का पैसा दिया बताओ। मैं मांगा हूँ तेरे से पैसा वैसा? कहा चीज का पैसा दी है ये तो बोले। क्या चीज के लिए दी है? मैं तेरे को मांगा हूँ भैया, मैं तुझसे क्या चीज के मांगे हूँ? 500 रुपया तेरे को कही कि डॉक्टर को दे दो। माधन साहब देखिए 10,000 रुपया मैं लेके आया हूँ, खोज के हूँ मैं बड़े भैया से बात कर। आप स्टेटमेंट दे दूंगा। आप पहले ये बताइए कि इस महिला से पिछले 1 महीने से आप जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले पैसे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल 2,000 नहीं। रुपए महिला दे चुकी है। बिल्कुल आपको नहीं। वीडियो है सर। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, कहाँ देखना अभी बताइए। आपको दोपहर में जिस जगह पे ये बिल्कुल। बुलाई है, हाँ। जहाँ जहाँ बुलाए हैं ये वहाँ मेरे पर पूरे पास- बातचीत का वीडियो है। हाँ ये आपने मेरे कहा पास है- आई है, हाँ। मेरे को बताई है कि ऐसा ऐसा है। मैं बोला देखो मैं नहीं जानता इन चीजों को, ठीक है, और आप जाओ और जो रिपोर्ट पुलिस को जानी हम पुलिस को दे देते हैं। अब बताइए क्या करें। आपने 20,000 नहीं मांगा था? 1 रुपए नहीं मांगा मेरे भाई हमने कुछ चीज। कोई हमारे पास आके कोई वीडियो बना ले और पैसे के लिए अपने तरफ से बोलने लगे तो मैं उसमें क्या करूंगा इसको बताइए। क्या गरज गया है कि पैसा देगी आप? नहीं तो मेरे पास नहीं, ये आके बोल रही है कि मेरे को जो केस है उसमें मेरे पक्ष का बना दीजिए। मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को बनाने ही नहीं है। तो क्या क्योंकि- पक्ष का बना दिया? कोई गलत काम करने के लिए बोल रही थी हाँ आप? उसकी जो मृत्यु का कारण है उसको बदलने को बोल रही है। नहीं, क्या मृत्यु का कारण क्या अब है? हम कैसे बताएं, जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा अभी दे दूंगा उसके बाद तमीज होगा ना। ये क्यों बदलने के लिए बोलेगी? अरे इनको पता चला होगा ना 15 दिन में की कहानी क्या है।
भैया किसी का कोई जहर खा लेगा, किसी का कोई दब के कुछ हो जाएगा, कोई सांस की नली में कुछ हो जाएगा, आप लोग पैसे की डिमांड बिल्कुल नहीं, हम किसी का डिमांड नहीं करते। और मैं अभी अपने काम पे कर रहा हूँ और आप लोग आके मेरे को काम पे समय पे दोपहर के समय में जब ये महिला इनके दफ्तर में गई थी तो आपने साफ देखा है वीडियो में कि किस तरीके से ये 20,000 रुपये की मांग कर रही है, कह के कि आप गरीब हो इसलिए 20,000 कम से कम आपको देना पड़ेगा। और जब अभी ये महिला आके 10,000 रुपया इनको दी है, कहाँ पर बताइए, कहाँ दी? मैं लिया तेरे, कुछ ना मांगा ना कुछ करा। सर देखिए, महिला झूठ बोल रही है क्या? नहीं, उसी को उस रूम में चाहिए। जबरन मैं नहीं बोली हूँ। हो गया मैदान, यहाँ पर ना हमारे को पुलिस मिलती नहीं है। हमको यदि मिले तो हम लोग इन लोगों से सुरक्षित रह पाए। हमको इससे गरीब से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बीच हम लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं तो पुलिस और हमारा होता है। आप उसको वायरल कर दीजिए। मैं कुछ बोला कि आपको डॉक्टर एहसन गोले कब से यहाँ पर पदस्थ हैं आप? नवंबर 2019-20। ये महिला का रिपोर्ट कब से पेंडिंग है यहाँ पर? महीना भर हुआ होगा। अभी महीना भर जो क्यों पेंडिंग है? आप बता तो रहा हूँ आपको मेरे भाई, हमारे पास अभी जैसे मैं अभी कुछ कागज बना रहा था, कुछ कमियां आई या कुछ क्वेरी आई, पुलिस को पूछना है कि भाई पुलिस आती नहीं है, तो पुलिस को जब बुला लेते हैं तो हमसे जानकारी ले लेते हैं। नियमतः कितने दिन में? 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर दे देना है। महीना भर क्यों हो जाता है? तो हम इसलिए क्योंकि हम उनसे पूछना है कि भैया हमको बता दीजिए कि आपका कागज में जो गलत लिखा गया है तो इसका कुछ जानकारी ठीक कर दोगे। ठीक करने में समय लगा देते हैं। अब इसमें मान लीजिए, हम मान लेते हैं आपकी बात की भी सहमत है, आपसे हम सहमत है। आप ये बताइए कि ये महिला इस बीच में आपके पास कितने बार आई? हम एक बार भी भैया अभी आज आई थी ना जो विभाग में, तो ये अपना बताने आई थी इसी चीज के लिए कि मुझे इस चीज की जरूरत है। तो मैं बोला मैं बताऊं कि मैं कैसे करूं इस बात को, मेरा कोई जरूरत नहीं है। मैं कहां से लाऊंगा पैसे? मैं जब ले लिए हूं तो यार, यार मेरा आदमी कोई लिया हो तो मेरे को क्या लेना दे? देखिए यार, तमीज से बात करिए, मेरे को पहले बताओ। मैं कह रहा हूँ जो स्टाफ आप जाओ ना, आप जाओ और आपको कॉलर पकड़ के किसी के यहाँ से बन को या 1.5 करोड़ रुपए का आप उसको रख दो, या कोई चीज वहाँ पे बोलो कि गांजा खाता है वो, तो इसकी जवाबदारी पुलिस की कि मेरी? आप यार सुनो, मेरा बताओ, मेरा दिलवा दो, उसके बाद खत्म है। अरे इसके जेब में फोन है, अब ये फोन ऐसा रखा हुआ, इसकी जवाबदारी मेरी है कि आपकी? किसी की नहीं, उसी की अपना करेगा। आप उसको पैसा दिलवा रहे हैं? और ये फोन चोरी का है तो वो जाने, मैं क्या करूं? आप उसको पैसा दिलवा रहे हैं? मैं जब लूंगा तो काहे दिलवाऊंगा भाई? आपका स्टाफ लिया ना? क्यों? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि लिया, मैं तो जानता। आप बोले हैं सर, बोला कि नहीं ये कि उसको दे दो, शंकर को। यहाँ मैं नहीं लूंगा पैसा, यहाँ मैं नहीं लूंगा पैसा, ये शंकर को दे दो। अच्छा ठीक है, मैं शंकर जब भी आया मैं कहा नहीं मैं तो के नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ साहब जब। फिर भी साहब जब जाके पूछा हूँ कि ना साहब, फिर भी तो कहो जब ना पैसा नहीं लगेगा। वो दिन भी 2,000 रुपया दिए, आज भी 10,000 रुपया दिए। यही डॉक्टर लिए? यही डॉक्टर लिए है। वो एक यहाँ पे पीछे एक कमरा है और जिसमें कि 100 रखे हुए हैं, उस 100 को दराज खोल के उसके अंदर पैसा डाल दिया। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था तो चरमराई रहती है। और एक नया मामला आज हमारे आँख के सामने हुआ कि 100 के नीचे पैसा, रिश्वत का पैसा, वो भी लाश। ये डॉक्टर है कि जानवर पता नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक डॉक्टर 100 पोस्टमार्टम करने के बाद उसके रिपोर्ट के एवज में 50,000 रुपये मांग रहे थे, और किस तरीके से 10,000 रुपये देते हुए कुछ लोगों ने, उनके परिजनों ने वीडियो बनाया है। अब चूंकि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पैसा लिया है तो ये वीडियो आप वायरल कर दीजिए। हालांकि डॉक्टर साहब ने अनुरोध नहीं किया है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ हम अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पता चले कि 100 के बदले अगर कोई इस तरीके से पैसे की मांग कर रहा है 100 के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले, तो ऐसे चेहरों को, ऐसे गिद्ध चेहरों को जनता के सामने लाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ वो व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इस पूरे वीडियो को अब तक बनाने का काम किया है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शशि भानु रजवाड़े है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो डॉक्टर गोले थे जी, ये कब से पैसे की डिमांड कर रहे थे? एक मतलब वो पोस्टमार्टम जो किया उस दिन से पैसा डिमांड कर रहे थे। तो मेरे पास 2,000 रुपया लिए भी, और बाकी बोले कि आप परसों नरसों के आ जाइएगा, इसके बाद फिर दे दीजिएगा पूरा पैसा। तो मैं आया 4-5 दिन रहेगा, उसके बाद भी तो कहे मतलब डॉक्टर नहीं मिलता था, और उसका नंबर भी मांगा तो नंबर भी नहीं देता था। तो परसों के आए तो वही नंबर सब मिला है मेरे को। आप कौन लगते हैं? मृतक आपका कौन था? उसका चाचा हूँ मैं। आप सूरजपुर जिले के? हाँ, सूरजपुर जिला से हूँ। ठीक है, तो ये मृतक जो था उसके चाचा हैं, सूरजपुर जिले के रहने वाले हैं। 1 महीने पूर्व इनके भतीजे की मृत्यु हुई थी, सर्पदंश के कारण हुई थी। और चूँकि डॉक्टर को या किसी को भी ये पता होता है कि सर्पदंश की मृत्यु के बाद सरकार के द्वारा कुछ मुआवजा राशि उनको मिलता है, 50,000 रुपये की राशि किसी पीएम रिपोर्ट के बदले मांगा जाना बेहद शर्मनाक है। हालांकि डॉक्टर के अंदर इतनी इंसानियत बची थी कि जैसे आप रिचार्ज के लिए टैरिफ प्लान देखते हैं, इस तरीके से इन्हें कहा गया था कि यदि
आप गरीब हैं, इस वजह से आप कम से कम 20,000 रुपये की राशि आप दें। 20,000 रुपये ही मांगी गई थी हाँ, 20,000 रुपये मांगी गई थी। हालांकि हमने इस पूरे घटना की जानकारी सरगुजा जिला कलेक्टर संजीव झा को व्हाट्सएप पे दे दिया है। उन्होंने कहा भी है कि हम पीड़ित को उसका पैसा वापस कराएंगे और दोषी पर कार्रवाई भी करेंगे। ये जगह जो है ये ख़ास इसलिए है कि ये टी.एस. सिंहदेव का गृह क्षेत्र है, अंबिकापुर है, और टी.एस. सिंहदेव का जो बंगला है यहाँ से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस स्वास्थ्य मंत्री के घर से महज 500 मीटर पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हों, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल होगा।